हरिपुर गांव में भोला नाम का एक साधारण सा किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। भोला सीधा साधा, मेहनती और भगवान पर भरोसा रखने वाला इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी पूरा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती थी। अरे भगवान, बहुत थक गया, थोड़ा पानी पिला दो, फिर खेत में बीज जुताई करने जाना है। वही घड़े में पानी रखा हुआ है, पी लीजिए खुद निकाल कर। भोला खुद पानी निकालता है और पीता है। अभी तक सो रही हो भाग्यवान, खाना नहीं बनाओगी क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। क्या बताऊं, पैर में इतना दर्द है, उठा ही नहीं जा रहा। भोला मन में सोचता है। फिर आज नया बीमारी, पत्नी है या सजा? अच्छा ठीक है, सो ही रहो। मैं खुद ही चावल चढ़ा देता हूँ और साथ में दाल और आलू भी बना देता हूँ। भोला की पत्नी मन में बड़बड़ाती है। रोज उबली हुई दाल और आलू, लगता है मेरी किस्मत भी उबल गई है। ठीक है, मैं खेत जा रहा हूँ, वहाँ थोड़ा काम है। जैसे ही भोला खेत जाता है, भाग्यवान अपनी सहेलियों को बुलाती है। अरे भाग्यवान, आज कौन सा दर्द था? पैर का दर्द, कल पेट, परसों सिर। और भोला? भाग्यवान हंसते हुए बोलती है। बेचारा खुद ही खाना बना गया। मतलब पूरा काबू में है? हाँ, मेरे तो हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ, दिखाने के कुछ। तीनों ठाके लगाती है। भोला पूरा दिन खेत का काम करता है। शाम में भोला जब खेत से लौटता है, भाग्यवान बिस्तर पर नाटक करके सो जाती है। भाग्यवान, तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है? अभी थोड़ा ठीक है। तो रात का खाना बना दिया? नहीं जी, रसोई तक जाती तो फिर दर्द शुरू हो जाता। इसका मतलब रात का भी मैं ही बनाऊं? आज बना दीजिए जी, जैसे ही दर्द सही होगा मैं बना दूंगी खाना। भोला फिर रसोई घर में जाकर खाना बनाता है। अगली सुबह भोला उठता है और देखता है कि उसकी पत्नी सो रही है। जैसे ही वो उसे उठाता है, बाप रे बाप, पेट में कितना दर्द हो रहा है। अचानक क्या हो गया? कल रात में तो ठीक ही सो रही थी। बहुत दर्द है पेट में, उठा भी नहीं जा रहा। तुम्हें रोज रोज नया नया दर्द होने लगता है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं बर्तन धो देता हूँ। फिर भोला बर्तन धोने लगता है और रसोई घर जाकर नाश्ता बनाने लगता है। मैं राधा नगर बाजार जा रहा हूँ, दोपहर के समय खाने के लिए नहीं आऊंगा। तुम्हारे लिए रोटी सब्जी रख दी है, तबीयत ठीक लगे तो उठकर खा लेना। भाग्यवान मन में सोचती है। फिर आलू रख दिया है, आज तो मैं पनीर की सब्जी बनाऊंगी और मजे से खाऊंगी। अरे भोला, कहाँ जा रहे हो? नमस्कार मुनीम जी, मैं राधा नगर जा रहा हूँ, धान की बीज लानी है। तो उसके लिए राधा नगर क्यों जा रहे हो? मैं बहुत अच्छा बीज लाया हूँ, बाजार से कम दाम में दे दूंगा। कल शाम आकर ले जाना और जब तुम्हारी फसल हो तभी पैसे देना। शुक्रिया मुनीम जी। और हाँ, पूजा है, शाम को मेरे घर आ जाना। ठीक है, अभी मैं वापस अपने घर चला जाता हूँ। शाम में आपकी बहू को साथ लेकर आऊंगा। वाह, कितनी अच्छी सब्जी बनाई है। खाना बनाते बनाते मुंह में पानी आ रहा है। आज तो भाई मजे से खाऊंगी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। किसके घर पनीर की इतनी अच्छी सब्जी बन रही है? अरे, ये तो मेरे घर से ही आ रही है। मेरी पत्नी मसालेदार पनीर की सब्जी बना रही है। लेकिन इसने तो बोला था कि इसके पेट में दर्द है, उठ भी नहीं पाएगी। ओह, समझ गया। इसका मतलब काम ना करने के लिए इसने सारा झूठ बोला था। ठीक है, ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ कि तुमसे कैसे घर का काम करवाना है। भोला खेत में काम करने चला जाता है और पूरा दिन काम करके शाम को मुनीम के घर से खाकर आता है। लौटते लौटते बहुत देर हो गई है ना? इतनी रात हो गई, अब खाना कब बनाओगे? ओहो, मैं भूल गया था कि आज मुनीम जी के घर पूजा थी। मैं वहां से खिचड़ी, पकौड़े, सब्जी, चटनी,
खीर, रबड़ी सब कुछ खाकर आया हूँ। तुम्हें भी बुलाया था, लेकिन तुम्हारे पेट में दर्द था ना। और अगर इतना ज्यादा तेल मसाला खाकर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती तो, इसलिए अभी तुम सत्तू घोलकर पी लो और सो जाओ। मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुबह सुबह भोला उठकर खेत जाने लगता है। तभी आप कहाँ जा रहे हो? चाय बना दीजिए। चाय? नहीं, मैंने चाय पीना छोड़ दिया है। तुम भी छोड़ दो। आज से हर सुबह हम दोनों नीम के पत्ते का रस पियेंगे। लेकिन वो तो बहुत कड़वी होती है। अरे बाबा, ये तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। ये जो तुम्हारे पेट, सिर और पैरों में दर्द रहता है ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो नहीं पीऊंगी। तबीयत ठीक रखना है ना। ये लो, पी लो, जल्दी पियो। अरे बाप रे, कितना कड़वा है। और मैंने कद्दू की सब्जी बना दी है। लेकिन मुझे तो कद्दू पसंद नहीं है। तुम कद्दू की सब्जी और चावल खाओगी तो पेट का दर्द नहीं होगा। आज जगदीश भैया के घर तिलक है, तुम्हें भी बुलाया है, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने बोल दिया कि तुम्हारे पेट में दर्द है, तबीयत खराब है, इसलिए मैं अकेला ही आऊंगा। मैं यहाँ कद्दू की सब्जी खाऊं और ये वहाँ पूजा में अच्छा खाना खाए, ऐसा तो नहीं होगा। मैं खुद ही अपना खाना बना लूंगी। ये कद्दू की सब्जी फेंक देती हूँ। अरे, टोकरी में एक भी आलू, परवल, बैंगन, मूली कुछ भी नहीं है। हाय, बहुत भूख लगी है। मैंने इसके चक्कर में कद्दू की सब्जी भी फेंक दी। भाग्यवान भूखे पेट भोला का इंतजार करती है। तभी भोला आता है और उसके हाथ में टिफिन रहता है। आपके हाथ में क्या है? हाँ, ये जगदीश भैया ने खाना दिया है। बहुत सारा खाना बच गया था। मेरे लिए? नहीं, ये तो मैं कल सुबह खाऊंगा। तुम्हारे लिए तो कद्दू की सब्जी रखी हुई है ना, कल फिर चावल बना दूंगा। अभी ये रसोई में रख कर आता हूँ। भोला नाटक करके सो जाता है। तभी भाग्यवान रसोई में जाकर खाने लगती है। क्या हुआ भाग्यवान, अभी तक सोई नहीं? अरे ये क्या, तुम क्या कर रही हो? मेरा तबीयत कुछ खराब नहीं है। वो सब झूठ बोला था ताकि मुझे काम नहीं करना पड़े। मैं अब और नीम का रस और कद्दू की सब्जी नहीं खा पाऊंगी। अच्छा, तो तुमने इतने दिनों से काम के डर से ये सारे बहाने बनाए और मुझसे सारा काम करवाती थी। मैंने बहुत गलत काम किया है। कल से आपको घर का एक भी काम नहीं करना पड़ेगा, देखिएगा। ठीक है, खाओ। ये सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। मुझे पता था कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। जिस दिन तुमने पनीर की सब्जी बनाई थी, मैंने सब खिड़की से देख लिया था और मैं समझ गया था। मैं ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए कर रहा था।